चैप्टर नंबर 4 जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप अपनी बुक्स के अंदर भी इसको देख सकते हैं, साथ ही साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो हमें एक रफ स्केच बनाना है किसी भी ट्राइंगल का जो कि होगा ABC। ABC उसकी नेमिंग करनी है और मार्क अ पॉइंट P। एक P पॉइंट को हमें मार्क करना है इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। तो P पॉइंट को इंटीरियर में मार्क करेंगे यानी अंदर की तरफ, और Q पॉइंट को मार्क करेंगे एक्सटीरियर में मतलब बाहर की तरफ। अब हमें बताना है इज द पॉइंट A। अब वो जो मेरा A पॉइंट है जो ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है इन इट्स इंटीरियर और इन इट्स एक्सटीरियर, तो A जो पॉइंट है वो इंटीरियर में आ रहा है या फिर एक्सटीरियर में आ रहा है, वो ये चीज पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो इसने कहा है स्टार्टिंग से हम वो चीज कर लेते हैं। अब हमें एक रफ स्केच बनाना है, ट्राइंगल क्या है ABC। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मेरा बन गया एक ट्राइंगल। अब इसको नाम दे दो A, B और C। ये हमारी पहली लाइन हो गई जो इसने बोली थी। अब इसने कहा है मार्क अ पॉइंट P। P पॉइंट को मेरे को मार्क करना है कहाँ पे, इन इट्स इंटीरियर। अब इंटीरियर यानी इसके अंदर ये जो सारा पोर्शन आ रहा है ना, ये सारा इसका इंटीरियर ही है। अब P पॉइंट को मार्क करना है, कहीं भी कर सकते हैं इसके अंदर। मानो मैंने इस जगह पे मार्क कर दिया, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, P पॉइंट हो गया है। एंड अ पॉइंट Q पॉइंट को मार्क करना है एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर मतलब इसके अंदर का पोर्शन छोड़ के बाहर का जितना भी पोर्शन है वो सारा मेरा एक्सटीरियर है। तो मैंने यहां पर मार्क कर दिया है Q पॉइंट। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब जो मेरा A पॉइंट है, A पॉइंट तो मेरा ये रहा, A पॉइंट आ रहा है मेरा इस लाइन के ऊपर। तो क्या ये इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है? तो जिसको पता होगा इंटीरियर एक्सटीरियर वही इसको कर पाएगा। तो ये इंटीरियर में है, जैसे ये एक्सटीरियर में है, तो अब ये इंटीरियर में होगा या फिर एक्सटीरियर में होगा? ये पॉइंट जो है ये मेरा कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है। ना तो ये इसके अंदर है, ना ये इसके बाहर है, ये इसके ऊपर है। तो ना ही ये इंटीरियर में कहलाएगा, ना ही ये एक्सटीरियर में कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि पॉइंट P इज इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। पहली चीज मैंने बोली कि जो मेरा पॉइंट P है वो ट्राइंगल ABC के इंटीरियर में है। दूसरी चीज आप बता सकते हो कि जो मेरा पॉइंट Q है इज इन एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए तो इसलिए मैं रिपीट भी कर रही हूँ कि जो पॉइंट P है इज इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड जो मेरा पॉइंट Q है इज इन एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। हालांकि आंसर ये नहीं है, आंसर तो उसने कुछ और पूछा है, तो आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब हम लिख देंगे पॉइंट A, जो ये आंसर मांग रहा है, पॉइंट A इज नाइदर। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट A ना ही इंटीरियर में है, नाइदर इंटीरियर नॉर इन इट्स एक्सटीरियर। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप कह सकते हो कि जो मेरा पॉइंट A है ना तो वो इंटीरियर में है ना ही वो एक्सटीरियर में है इस ट्राइंगल ABC में। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है कि A पॉइंट नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, क्योंकि वो आ रहा है इस लाइन के ऊपर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में 4 पार्ट्स हैं और एक हमें फिगर दे रखी है। ये वाला B पॉइंट है इस फिगर के साथ में। तो इस फिगर के अंदर अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। A पार्ट में हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो हमें इस फिगर के अंदर 3 ट्राइंगल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हम उनके आंसर्स लिखते चले जाते हैं। तो A पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल तो आप देख सकते हो ये बाहर वाला है A, B और ये C। एक ट्राइंगल ये पूरा बाहर वाला हो गया। अब एक ट्राइंगल आप इस वाले को यहाँ से हटा सकते हो, एक ट्राइंगल मेरा ये लेफ्ट वाला हो गया। अब ये लेफ्ट वाला हटाओगे तो एक ट्राइंगल ये राइट वाला हो गया।
तो एक ट्राइंगल में तो मेरा पूरा हो गया ये ए बी सी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे और लिखेंगे ए बी सी। पूरा बाहर वाला ट्राइंगल मैंने ले लिया है। अब एक ट्राइंगल मेरा हो गया ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। तीसरा ट्राइंगल क्या हो गया, ए डी सी या फिर ए सी डी, कैसे भी आप इसे लिख सकते हो। तो हो गए तीनों ट्राइंगल्स। तो हमने तीनों ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, एक ये और इन दोनों को मिला के जो बड़ा वाला बना ये तीनों ट्राइंगल्स हो गए। तो ये हो गया मेरा ए का आंसर। अब बी में ये कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अब इस पूरी फिगर के अंदर 7 एंगल हैं, तो सातों एंगल्स को हमें लिखना है। 7 एंगल कैसे हैं, एक एंगल तो देखो ये वाला हो गया फर्स्ट, दूसरा एंगल मेरा ये वाला हो गया सेकंड, तीसरा एंगल मेरा ये हो गया थर्ड। अब ऐसे ही मेरा चौथा एंगल यहाँ पे बना फोर्थ, पांचवा एंगल मेरा यहाँ पे बना फिफ्थ, छठा एंगल मेरा यहाँ पे बना सिक्स्थ, और एक आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये सातवां एंगल ये पूरा बन गया तो सेवंथ। ऐसे आप इनकी नेमिंग कर सकते हो सातों एंगल्स की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल्स के हमें नाम देने पड़ेंगे। तो पहला एंगल लिख देते हैं ए बी डी, एंगल ए बी डी हो गया। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ए बी, अभी मैंने बी वाला एंगल लिया है तो अब लिख सकते हो बी डी ए, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा एंगल बी डी ए। अब तीसरा एंगल मेरा ये ए वाला हो जाएगा तो आप लिख सकते हो डी ए डी, तो एंगल डी ए डी। तो मैंने इस वाले लेफ्ट वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लिखे हैं, सबसे पहले ये वाला और ये वाला। अब राइट वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लिख दो, ये वाला और ये वाला। इस वाले को कैसे लिखेंगे, सी ए डी, तो एंगल सी ए डी। तो पिछली वीडियोस जो है उसमें मैंने बता रखा है जिस भी हम वर्टेक्स की बात करते हैं एंगल्स को लिखते हुए वही वाला वर्टेक्स हमारा बीच में आता है। जैसे इसमें हम बी की बात कर रहे हैं तो बी वाला मेरा एंगल बीच में आया, इसमें हम डी एंगल की बात कर रहे हैं, इसमें हम ए एंगल की बात कर रहे हैं, इसमें भी हम ए एंगल की बात कर रहे हैं। जिस एंगल की बात हो रही है वो वाला एंगल बीच में आता है, बाकी जो दोनों साइड्स जिस तरफ जा रही होती हैं वो वाली मेरे साइड्स में आती हैं। तो ये वाले मेरे एंगल्स हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने 3 एंगल लिख दिए हैं, इसके बाद में हमने लिखा सी ए डी, ए एंगल हो गया है। अब लिखेंगे ए डी सी, और जो तीसरा एंगल है इस सेकंड ट्राइंगल के अंदर कौन सा बचा है, सी वाला, तो लिख सकते हो डी सी ए या फिर ए सी डी, तो एंगल ए सी डी। तो मैंने कैसे लिखे हैं ये, तो देखो आप एक इधर ट्राइंगल है एक इधर ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है एक ये सेकंड वाला ट्राइंगल है। तो मैंने इस पहले ट्राइंगल के ये 3 एंगल लिखे, फिर दूसरे ट्राइंगल के ये 3 एंगल लिखे। अब जो सातवां एंगल है वो ये पूरा मिलके बना हुआ है, ये रहा, ये वाला और ये वाला मिलके पूरा ये एक एंगल। तो अब मैं इस पूरे का नाम लिख सकती हूँ, तो वो मेरा 7वां एंगल हो गया। तो 7वां एंगल क्या हो जाएगा मेरा, बी ए और ये सी, बी ए सी। आप देखो हो गए ना टोटल 7 एंगल, 3 इस ट्राइंगल से 3 इस ट्राइंगल से 6 और एक ये पूरा 7। तो 7 एंगल हो गए मेरे इस फिगर के अंदर। तो हमें सातों एंगल्स के इसके अंदर नाम लिखने थे, तो हमने 7 एंगल्स के नाम लिख दिए हैं। तो ये हो गए बी का आंसर, इसको आप लिख सकते हो। अब सी में ही क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। अब 6 लाइन सेगमेंट्स हैं इसके अंदर, इस फिगर के अंदर 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, उनका हमें नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, जो भी हमारी साइड्स हैं वो सभी हमारी लाइन सेगमेंट्स होंगी। पहली लाइन सेगमेंट कौन सी हो जाएगी, ए बी, ए डी, ए सी, ये सारी क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं। अब नीचे से भी आप देख सकते हो बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है, बी डी भी एक लाइन सेगमेंट है और डी सी भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। जितने जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना वहां तक आप लेके पूरी एक लाइन सेगमेंट बना सकते हो। तो पहले हम इधर से लिख देते हैं, ये बाहर वाले ट्राइंगल के हम लाइन सेगमेंट्स को लिख देते हैं। तो एक क्या हो गई मेरी, ए बी। तो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं, सिंपल एक ऐसे डैश लगा के, क्योंकि ये डेफिनेट होती है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये होगी, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली लाइन सेगमेंट ए बी। दूसरी क्या लिखूंगी, ए बी सी, तो हम लिखेंगे बी सी। अब लिखेंगे सी ए, क्योंकि मैंने बाहर वाले ट्राइंगल की लाइंस को लिखा है तो हमने बाहर लिख दिया ए बी बी सी सी ए।
अब कौन सी लिख सकते हैं, बी डी, तो लिख देते हैं बी डी लाइन सेगमेंट। अब लिख सकते हैं डी सी, तो डी सी लाइन सेगमेंट। और कौन सी बची बीच वाली, ए डी, तो ए डी लाइन सेगमेंट्स। तो हो गई 6 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4 5 और ये वाली 6, तो 6 लाइन सेगमेंट्स हो गई हैं। तो ये इनके आंसर्स हैं। अब हमसे कह रहा है डी पार्ट में विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी इन कॉमन। तो ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं जिसके अंदर एंगल बी, मतलब ये वाला एंगल मेरा कॉमन आ रहा है, मतलब उसमें भी एंगल बी है और उसमें भी एंगल बी है। तो आप देखो एक एंगल तो मेरा ये वाला है, तो उसका इस वाले ट्राइंगल का, तो बाहर वाला जो मेरा ट्राइंगल है उसमें ये एंगल भी आ रहा है, यानी ए बी सी के अंदर। और एक मेरा जो ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, इसके अंदर भी मेरा एंगल भी आ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल के हम नाम इसमें लिख देते हैं। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, बाहर वाले ट्राइंगल को आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी, और एक इधर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी। तो आप इसको पूरा लिख सकते हो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी हैव एंगल बी इन कॉमन, क्योंकि ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है, इस वाले में, और ये इस पूरे में भी आ रहा है। तो यही दोनों ट्राइंगल्स हैं जिसके अंदर एंगल भी कॉमन है। तो ये इसका आंसर है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 के सारे क्वेश्चंस को। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।